ये संसार रूपी मझधार में हम लोग फंसे हैं, तो संसार रूपी भव सागर में, माया रूपी मझधार में जो फंसे हैं ना हम लोग, इससे उबर जाएंगे, निकल जाएंगे कब? जब भगवान के नाम का सहारा देंगे। होई भंवर से मेरा पार हो, होई भंवर से मेरा पार हो, लाग जाए नैया किनार हो, लग जाए नैया किनार हो। पर कब ये शरीर रूपी नौका भगवान, ये संसार रूपी सरोवर है, हाँ, संसार रूपी सरोवर में भगवान माया रूपी जाल फेंक रखे हैं। और भूमि परदवा डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। जैसे जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है, भूमि पर जैसे ही पड़ता है, गिरता है, लगता है रोने, क्या क्या मैं कहा था, कहाँ आ गया। अरुरुद यदि विश्वतम ज्ञान अरुरुद, जैसा ही जैसे रोता है, पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है जीव, हाँ, और माया में पड़ जाता है, और माया में पड़कर भगवान को भूल जाता है। पर हम भगवान को याद रखेंगे, उसी में हमारा कल्याण है। पर माया कहा नहीं, जहाँ ठाकुर जी है वहाँ माया नहीं। ठाकुर जी को छोड़कर जैसे ही बाहर जाएंगे, संसार में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, माया से पड़ जाएंगे। बचना है इससे तो मन राम जी के भजन में रमाई, मन राम जी के भजन में लगाई, प्रिय भक्त रोग न भिखाई है, राम नाम होवे ऐसन दवाई, प्रिय भक्त रोग न भिखाई। संसार में भगवान का सदन कसाई गढ़ का अजामिन बहु पार हो गए। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई, सबरी मियाँ को पर कृपा किए। अहिल्या मियाँ पत्थर बन गई थी, अब भगवान के चरणों का रज पड़ा। भगवान अहिल्या मियाँ के ऊपर जिला रूप में थी, अपना चरण नहीं रखे थे, बस चरणों का रज पड़ा, चरणों की धूली से जो है उनका उद्धार हो गया। और सदन कसाई जीवन भर मांस तौला, काट काट कर मांस तौला, पाप किया। एक दिन जा रहा था दुकान पे सदन कसाई, तो रास्ते में
बड़ा सा जो है एक काला पत्थर मिला। कौन थे? ठाकुर जी थे। और उस पत्थर को जब पाया सोचा बड़े हैं, ये पत्थर बड़ा है, लगभग जो है 1 किलो के बाटे का काम करेगा। ले गया दुकान पर और ठाकुर जी को दूसरे पल्ले पर रखता। एक पल्ले पर तराजू के, एक पल्ले पर ठाकुर जी को रखता, दूसरे पल्ले पर मांस रखता और तौल के देता। जितने बार तौल के देता उतनी बार उस पत्थर को धो के ही रखता अनजाने से। और उसके उपरांत धीरे धीरे समय यही रोज करता। और ठाकुर जी को वो प्रिय था भगत, किसी पाप से वो सदन कसाई बन गया। आगे अभी कथा आएगी। ये पूर्व जन्म में सदन कसाई संत था। तो भगवान जो है कृपा किए, आए संजोग से उसी बाजार में एक पंडित जी गए घूमते हुए। तो नजर पड़ा जो है कसाई के दुकान पर काला पत्थर पड़ा है। पंडित जी जान गए तो ठाकुर ये तो शालिग्राम भगवान है। जाकर कहने लगे, हे कसाई, एक तो वैसे पाप कर्म कर रहा है, वैसे नरक जाना पड़ेगा, और दूसरी तू ये काले पत्थर ये ठाकुर जी है, और इस पत्थर से ठाकुर जी से तू मांस तौल रहा है। अरे तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अब वो लगा आपने, अरे महाराज पंडित जी गलती हो गया प्रभु, हमको नहीं पता था ये ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी कह दे दीजिए हमको, हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, पूजा करेंगे, आप क्षमा कर देंगे तुमको। पंडित जी ले गए घर पे, पंचगव्य से स्नान कराए, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराए, 500 प्रकार भोजन किए भगवान का, और निवेदन किए ठाकुर जी क्षमा करिएगा, वो अनजाना था। और लगे पूजा करने। रात्रि में जब पंडित जी जब सोए ना, तो ठाकुर जी उसके सीने पर चढ़ गए, दबा दिए और कहने लगे, सपने दिए, कहने लगे कि भगत, हे पंडित जी, वो मेरा पक्का भगत था, उस भगत के पास से मुझको लेकर आए। आप पंडित जी हैं और आप दिन में हमको 1 बार 2 बार नहवा देंगे, लेकिन वो जितनी बार पंडित जी जिनके वहाँ ठाकुर जी रहते हैं, पंडित जी सुबह ही तो नहवाएंगे जब स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं वो हमको जो है दिन में हजारों बार, जितनी बार मांग खुलता है उतनी बार खूब बढ़िया से नहवाता है। मैं बड़ी पसंद हूँ, ले चलो जल्दी मुझे मेरे भगत के पास पहुँचाओ। पंडित जी सोचे, अरे इतना भक्ति, इतना प्रेम करते हैं कसाई से। अगले दिन पहुँचे पंडित जी, सदन कसाई घर पे था और बोल पड़े पंडित जी के, सदन कसाई सुनते हो, ये लो ठाकुर जी को, ठाकुर जी हमारे पास नहीं रहने वाले, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम पाप करते हो लेकिन फिर भी ठाकुर जी देखो तुम्हारा साथ छोड़ नहीं रहे। सदन कसाई को लगा वो मैं इतना पाप कर्म कर रहा और ठाकुर जी हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं। देखा नहीं गया, सब कुछ घर बार छोड़कर निकल पड़ा जो है ठाकुर जी के दरबार। जगन्नाथपुरी पहुंचा, जाते जाते मार्ग में रात हो गया और रात्रि में जो है एक जो है स्त्री के साध्वी के घर विराम। अब वो साध्वी क्या करी, रात में अपने पति का जो है गला काट दी शस्त्र से, और इस सदन कसाई को जो है फंसा दी। लगी अपना कपड़ा फाड़ के लगी रोने, जो है अगल बगल के लोग जो है एकत्रित भये, लगी कहने कि इसने मेरा इज्जत जो है लूट लिया। ये उस कसाई को लोग बहुत मारे, इतना मारे, मार मार कर अधमरा कर दिए, दोनों हाथ काट लिए। जिस हाथ से पाप किया था वो हाथ कट गया। अब तो फिर भी सोचा कि मैंने इसी दोनों हाथों से मांस काटा, तौला, ये हाथ में से भी कट के गिर जाना चाहिए। भगवान ये भगवान की तरफ चला पड़ा और चलते चलते मार्ग में मूर्छित होकर गिर पड़ा, क्योंकि खून निकल रहा था ना। और फिर कहो करुण पुकार किया, भगवान की तरफ दौड़ा। जगन्नाथ भगवान दौड़कर आकर इस भगत को उठा लिए, गोदी मूर्छित होकर गिरा और भगवान आके उठा लिए गोदी। भगवान क्रम मूर्छा दूर गया, भगवान की कृपा भई, भगवान शरीर स्पर्श के सारा दर्द दूर हो गया और हाथ आ गया, सारा हिष्ट पुष्ट हो गया।
भगवान भी लगे रोने उस भगत के दुख को देखकर। सदन कसाई बोला कि हे प्रभु, यदि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? अब उस पाप पर भी लगाए, बचाए क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ तब कुछ न मिले, तुम मेरे बहुत बड़े भगत हैं। सदन कसाई एक महात्मा था, सदन कसाई संत, और एक कसाई दौड़ा रहा था, और वो कसाई गौ मैया को दौड़ा रहा था गौ मारने के लिए। ये महात्मा कसाई पूर्व जन्म में साधु बाबा थे, तो तपस्या कर रहे थे। तभी जो है वो कसाई बोला कि पकड़ो पकड़ो, ये गौ भाग रही, पकड़ो पकड़ो। और यही साधु बाबा जब तब छोड़ के जाकर जो है गौ को पकड़ लिए, दोनों हाथ से पकड़ लिए, कहे कसाई ये गौ है तुम्हारा। यही एक चूक हो गया, झूठ नहीं बोल पाए, पकड़ लिए, बोल दिए झाड़ी के पीछे छिपा है। और वो कसाई ले गया, गौ को काट दिया मार। भगवान कहते हैं वो वही कसाई जो साध्वी थी जिन्होंने तुम्हें फंसाया, वो वही जो है गौ मैया साध्वी बनी, वो कसाई जो है पुरुष बना था, और उसको जो है वही गौ मैया को वो कसाई काटा था। तो आज जो है गौ मैया साध्वी का रूप धर के उस कसाई को काटा, जो पति बना। और आपने जो है कसाई वाला काम किया, गौ को जो है पकड़ लिया था, बता दिया झूठ नहीं ठीक बैठ। तो इसलिए आपका दोनों हाथ कट गया, यही एक चूक हो गया था। तो कृपा किए ठाकुर जी, कसाई के ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो क्या हमारे आप के ऊपर ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो पर कब करेंगे? तरी गइल सजन कसाई, हृदय में राम के बसाई, हृदय में राम को ठाकुर जी को बसाए, पर हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पर कब? मन राम जी के भजन में लगाई, मन राम जी के भजन में लगाई, प्रिय बात रोग न मिटाई है, राम नाम हवे ऐसन दवाई, प्रिय बात रोग न मिटाई है, राम नाम हवे ऐसन दवाई, प्रिय बात रोग न मिटाई, प्रिय बात रोग न मिटाई, प्रिय बात रोग न मिटाई। तो भगवान का नाम महामंत्र, हर रोगों की दवा, और ठाकुर जी संसार के सबसे बड़े डॉक्टर साहब हैं। यही कारण है संत महात्मा बाबा लोग के पास यही सर्व विधान है। और